बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है 17वां पारा पढ़ा गया है। 17वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया है। उन्हीं तज़किरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और उस बात का भी आप तज़किरा कीजिए, यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा इस हाल में कि वो तकलीफ़ के अंदर थे, और उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है, आप बड़े रहम करने वाले हैं। फ़स्तजबना लहू व कशफ़ना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। हमने उनकी दुआ को कबूल किया, जिस तकलीफ़ में थे उस तकलीफ़ को दूर किया, उनको उनकी औलादें अता की और उतनी ही और औलादें अता करी। अल्लाह तबारक व तआला अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम में इसके अलावा और भी जगह पर है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और पैगंबर थे। आपके इब्तिदाई हालात जो थे वो ये थे कि आपके पास बहुत सारा माल की फरावानी थी, औलादों की कसरत थी, इसी तरह मकानात थे। इसी तरह किताबों में लिखा है कि एक वक्त में आपके 500 खादिम, 500 ग़ुलाम आपकी मिल्कियत के अंदर थे, खेत थे, बागात थे, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपके पास थी। आप इसी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि नबी थे, तो नबी जितना अल्लाह के करीब होते, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर जो हालात आते हैं वो भी सबसे बड़े हालात आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जितना मुझे तकलीफ़ दी गई है उतनी किसी को तकलीफ़ नहीं दी गई, जितना मुझे डराया गया अल्लाह के दीन के बारे में उतना किसी को डराया नहीं गया। तो अम्बियाओं के हालात भी अजीब होते हैं, उनकी आजमाइशें भी बड़ी हुआ करती थी। तो आजमाइश और हालात ये आए कि एक वक्त ऐसा आया अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कि ज़मीन में से आग निकली, इनकी खेती, जो चरवाहे थे, जो जानवर थे, गल्लात थे, बागात थे, वो सब तबाह और बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। ये तो ज़मीन के अंदर से हालात आए। घर के अंदर बीवी बच्चे सब मौजूद थे, बीवी के अलावा बच्चे वगैरह मौजूद थे घर के अंदर, तो ज़लज़ला आया तो मकान गिर गया, बच्चे उसी के अंदर ख़त्म हो गए। खुद के ऊपर ये हालात आए। रिवायतों के अंदर आता है कि आपके बदन के अंदर बीमारी हो गई। इस तौर पर बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जुज़ाम की बीमारी, यानी बदन कहीं कहीं से गिरने लगा। बाज़ कहते हैं कि कोई जो है दाने वगैरह हो गए थे आपके बदन के ऊपर। और ये हालात इस कदर सख्त आए कि हत्ता कि आपके आइज़ा, अकारीब, पड़ोसी, उन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। जंगल के अंदर एक झोपड़ी बनाकर दे दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वहाँ रहा करते थे। सिर्फ़ एक आपकी बीवी थी जो आपकी खिदमत करने के लिए वहाँ जाती और वहाँ उनके साथ रहा करती थी। ये जो आपकी बीवी थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है बेटी थी, और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये पोती थी। इनका नाम रहमा था और बाज़ ने लैया इनका नाम लिखा है। तो ये आपकी खिदमत किया करती थी। एक दिन इन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह आपकी तकलीफ़ को दूर कर दे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की नेमतों में कितने साल रहा। तो उन्होंने कहा कि आप 70 साल रहे। बाद रिवायत में आता 80 साल रहे। यूँ कहा 70-80 साल तक मैं अल्लाह की नेमतों के अंदर रहा। आज कितने साल हुए मेरे ऊपर हालात आए हुए। तो बाद में आता है कि 7 साल ये हालात रहे, बाद में आता है कि 18 साल ये हालात रहे। यूँ फरमाया आज थोड़े से हालात आता है तो क्या इन हालात से मैं घबरा जाऊँ और अल्लाह ताला से कहना शुरू कर दूँ। कहा कि ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है ये बीवी इनकी खिदमत किया करती थी। एक मरतबा रास्ते के अंदर शैतान एक तबीब की शक्ल में मिला, इबलीस एक तबीब की शक्ल में मिला, और उसने हज़रत अय्यूब की बीवी से यूँ कहा कि तुम्हारे शोहर को जो बीमारी है उसकी दवा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम्हें यह कहना पड़ेगा जब मैं तुम्हें दवा दे दूंगा कि तूने मेरे शोहर को शिफा दी है। नबी के लिए क्या कहना पड़ेगा कि नबी को जो शिफा दी है वो तूने दी है, तेरी दवा से शिफा हुई है, ये कहना पड़ेगा।
अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, इनके जहन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, इनके जहन में कोई ऐसी बात नहीं चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जाकर इनकी बीवी ने बताया, रहमा ने, कि ऐसा ऐसा मामला है, कोई मुझे मिला था, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि वो शैतान था और वो बीमारी की, सेहत की निस्बत खुद की तरफ कराना चाहता है, बजाय इसके कि अल्लाह की तरफ मैं इसकी निस्बत को करूँ कि मुझे शिफा देने वाला कौन है, कि वो अल्लाह है। और वो निस्बत क्या कराना चाहता है कि मैंने तुम्हें शिफा दी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खाई, अगर मैं इस बीमारी से ठीक हो गया तो 100 कोड़े मारूंगा तुम्हारे अपनी बीवी के लिए। कसम खाई कि तुमने उसकी बात को क्यों सुना, उसकी बात पर क्यों हाँ कहा, क्योंकि नबी थे, नबी का ईमान तो किस दर्जे का होता है। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी। इसी का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। आप उस वक़्त को याद करिए, वो वक्त भी इनको बताइए जब अय्यूब ने अपने मालिक को, अपने खालिक को, रब को पुकारा था और यूँ कहा था, अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँच गई है, आप तो अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि अय्यूब अपनी पैर की जो एड़ी है इसको ज़मीन पर मारो। जब उन्होंने ज़मीन के ऊपर उस एड़ी को मारा तो यूँ फरमाया ज़मीन से चश्मा निकला। हुक्म हुआ कि इस पानी को पियो और इस पानी को अपने जिस्म पर लगाओ, यानी नहाओ, गुस्ल करो इस पानी के ज़रिए से। फरमाया पानी को पिया, उसको नहाए, उस पानी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने तमाम बीमारी से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिल गई, बीवी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, पानी का चश्मा एक तरफ, अय्यूब अलैहिस्सलाम एक तरफ जाकर बैठ गए। अब ये इनकी बीवी आई, देख रही है कि मेरे शोहर कहाँ चले गए। एक आदमी बैठा हुआ है जो नौजवान सा लग रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, मालूम नहीं था ये मेरे शोहर हैं, क्योंकि कैफियत ही तब्दील हो गई। उनके पास गई, यूँ कहा कि यहाँ पर मेरे शोहर थे, क्या तुमने उनको देखा है? यहाँ भेड़िए बहुत हैं, वो बीमार थे, कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँच गई? बार बार पूछते रहे। उन्होंने कहा कि मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा अता फरमा दी। जब अल्लाह ताला ने इनको शिफा दे दी तो कसम खा चुके थे अय्यूब अलैहिस्सलाम कि तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा अगर मुझे शिफा मिल गई। तुमने उसकी बात पर हाँ क्यों कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सूरत ये बनाई, फरमाया वखुज़ बियदिका ज़िग़्सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द। कि 100 तिनके लो आप, माचिस की तिनके जो से होते हैं, या ये कि बुहारे में जैसे तिनके होते हैं, ऐसे 100 तिनके लो और एक साथ तुम इनके बदन के ऊपर मार दो, ये 100 कोड़ों के बराबर हो जाएंगे। तुमने जो कसम खाई थी वो कसम भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे दी तो अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में फरमाते हैं, फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया और उनसे तकलीफ़ को दूर किया और हमने उनको उनकी औलादें अता फरमाई। जो औलाद मर गई थी, इंतकाल हो गया था, मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ताला ने उन औलादों को वापस ज़िंदा कर दिया था। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जवानी दे दी थी तो वापस इनकी औलाद हो गई। 7 बेटे थे और 7 बेटियाँ थी अय्यूब अलैहिस्सलाम। और यूँ लिखा है मुफस्सिरीन ने, हमने उतनी ही और दे दी, यानी 7 बेटे 7 बेटियाँ पहले से थी और दे दी। अब मुफस्सिरीन लिखते हैं या तो हो सकता है इनके पोता पोती हो या इन्हीं की औलादें हों। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इनके बारे में फरमाया, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अय्यूब हमारे बेहतरीन बंदे थे कि वो अल्लाह के सामने बड़ी आजिज़ी करने वाले, बड़े रोने वाले थे। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया और सारी इंसानियत को बताया कि अगर हालात आ जाएँ तो उस पर सब्र करना चाहिए, हालात आ जाएँ तो उन पर जमना चाहिए। हालात का बनाने वाला और हालात का बिगाड़ने वाला वो कौन है? वो एक अल्लाह है। जो हालात बिगाड़ता है वो हालात बनाता है। इंसान के ज़िम्मे यह है कि वो सब्र के साथ काम लेता रहे। जो अल्लाह माल देकर भी आज़माता है और माल को लेकर भी आज़माता है, शिफा देकर भी आज़माता है और बीमारी देकर भी आज़माता है। हर हाल में बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ता रहे। इसीलिए अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ए मेरे प्यारे बेटे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, इज़स्तअनत फस्तईन बिल्लाह व इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह, देख जब तू मदद चाहे तो अल्लाह से मदद चाहे कर और जब तू नुसरत चाहे और सवाल करे तो अल्लाह से सवाल किया कर। हर हाल में आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे के अंदर जो तज़किरा किया वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। तकरीबन कुरान की 6 सूरतों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, जिनमें से 4 में तकरीबन उनका नाम आया है और 2 के अंदर उनका लक़ब आया वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िमन। मछली वालों का तज़किरा कीजिए आप। एक जगह फरमाया वला तकुन का साहिबुल हूत, साहिबुल हूत कहा आपको, मछली वाले, यानी मतलब क्या था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कीजिए। कि क्या ज़िक्र? वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दे रहे हैं। ये नेनवा की तरफ एक बस्ती थी, एक इलाका था, उसकी तरफ मबूस किए गए थे यूनुस बिन मत्ता। ये उस कौम को दावत दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, कौम इनकार कर रही है। ये बुला रहे हैं, कौम नहीं मान रही। ये बुला रहे हैं, कौम मुनकिर हो रही है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया, इन्होंने अपनी कौम से ये कहा कि अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आने वाला है और 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि 40 दिन में अल्लाह का तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। और यूनुस अलैहिस्सलाम को जब वही के ज़रिए से बता दिया कि इस कौम पर अजाब आने वाला है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम इस कौम को छोड़कर निकल गए कि अजाब की जगह पर नहीं रहना चाहिए। जब यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए तो बाज़ रिवायतों में आता है इनकी कौम के सरदारों ने ये देखा कि यूनुस ये कह रहा है कि अजाब आने वाला है, देखो यूनुस रात में यहाँ बस्ती में रुकता है या हिजरत करके चला जाता है। अगर रुकता है तो अजाब नहीं आएगा क्योंकि नबी है, नबी के होते हुए नहीं आएगा, और अगर निकल जाता है तो समझो कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा। देखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, बादल आए सियाह कलर के, उनमें धुआं है और वो धुआं इन्हों के घरों के अंदर आ गया और यूनुस अलैहिस्सलाम चल गए। अब ये रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए निकल गए। और यूँ फरमाया कि निकलते चले गए, यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहा, यूनुस अलैहिस्सलाम इनको मिले नहीं। हत्ता कि इन्होंने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। ये सब यूँ फरमाया ऐसे गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, ऐसी आजिज़ी करी, ऐसी तौबा करी अल्लाह के सामने कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकल गए, जानवरों को लेकर निकल गए, बड़े बूढ़े सब निकल गए। और जंगलात में जाकर इन्होंने बच्चों को बड़ों से दूर कर दिया, बच्चों को बड़ों से दूर कर दिया, जानवर को उसके बच्चों से दूर कर दिया। और एक रो रहा है, हर एक आजिज़ी कर रहा है। इनका ऐसी तौबा करी, अगर किसी ने अपने मकान में किसी पड़ोसी का एक पत्थर भी उसकी बुनियाद में रखा था तो अपने मकान को उखड़वा कर उसकी बुनियाद से पत्थर निकाल कर पड़ोसी को दे दिया, ये तेरा हक है। ऐसी तौबा करी अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की तौबा को कबूल कर लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, दरिया पार करना था, एक कश्ती के अंदर बैठ गए, सवार हो गए। अब ये कश्ती चली है जब, तो मौजों ने इस कश्ती को घेर लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं इस कश्ती के अंदर। अब ये था कि जब एक आदमी को इस समंदर में डाला जाएगा, इस दरिया में डाला जाएगा, तो कश्ती भंवर से निकलेगी। तो कहा कि कौन, किसको डाला जाए, कौन है जो अपने आका से भाग कर आया, ऐसा कौन सा गुलाम है इसके अंदर। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरा ही मामला है। यूनुस अलैहिस्सलाम जाने लगे पानी के अंदर, तो इन लोगों ने रोक लिया, क्योंकि आप तो बरगुज़ीदा बंदे लगते हैं, नेक इंसान लगते हैं, आप क्या कर रहे हैं। पूरा डाला गया, एक मरतबा पूरा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर दोबारा पूरा डाला गया, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर दोबारा पूरा डाला गया, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने जो कपड़े थे, कुछ जो ज़रूरी कपड़े थे उनको पहनकर, इसके अलावा जो कपड़े थे वो उतार कर दिए और पानी में छलांग लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला इसी का तज़किरा करते हैं, वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। आप उस वक़्त को भी याद करें, उस वक्त का भी तज़किरा करें कि जब मछली वाले वो अपनी कौम से गुस्सा होकर निकल गए थे, खफा होकर निकल गए थे, अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह के मुनकिर, अल्लाह का इकरार नहीं कर रहे। और वो ये समझ रहे थे कि मैंने तो इनको दावत पहुंचा दी, अब अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर कोई पकड़ नहीं आएगी, मेरी तरफ कोई हालात नहीं आएंगे अल्लाह की तरफ से। यूँ फरमाया कि जब वो गए तो यूँ फरमाया मछली के पेट के अंदर चले गए। जब मछली के पेट में चले गए तो 3 अंधेरों के अंदर चले गए। एक मछली के पेट का अंधेरा, दूसरा समंदर की तह का अंधेरा, और तीसरा रात की तारीकी का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अल्लाह का हुक्म हुआ मछली को, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, ये तो हमने तेरे पास एक तौर पर अमानत के तौर पर रखवाया है, ग़िज़ा मत समझना इसको। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में और ज़िंदा हैं तो यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। बाज़ किताबों में लिखा है कि मछली के पेट में ही सजदे में चले गए और फिर वहाँ पर पुकार कर कहा है, फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात, तारीकियों में कहा क्या, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने ही ऐसा किया कि मैं उन कौम को छोड़कर आ गया। अल्लाह आप तो पाक हैं, आप बेऐब हैं, ए अल्लाह मुझे इससे निजात दे। कुरान में अल्लाह ताला ने यूँ कहा, अगर यूनुस इस तस्बीह का जिक्र नहीं करते, अगर इस तस्बीह को नहीं पढ़ते, ललबिस फ़ी बतनिही इला यौमि युबअसून, तो क़यामत तक मछली के पेट के अंदर रहते। कैसी ज़बरदस्त तस्बीह है। इसीलिए रिवायतों में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी हालात के अंदर हो, जो आदमी गमज़दा हो, वो इसको पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं।
और बाज़ किताबों में ऐसा लिखा है, जो आदमी बीमार हो और वो 40 मरतबा अपनी बीमारी के अंदर इस आयत करीमा को पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या तो अल्लाह उसको शिफा दे देंगे, और अगर उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। आयत करीमा के बारे में लोग ये समझते हैं कि इसको 1.25 लाख मरतबा ही पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बाज़ उलमा ने लिखा है 111 मरतबा पढ़ लें, 313 मरतबा पढ़ लें, अल्लाह तौफीक दें तो 1.25 लाख मरतबा भी पढ़ लें, 1.5 लाख भी पढ़ लें, जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ें कि ये कलमा वो कलमा है। अल्लाह ताला कहते हैं फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने यूनुस की भी दुआ कबूल करी है, इसके ज़रिए से घुटन से उनको निजात दी है। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, मोमिनीन को भी इसके ज़रिए से हम निजात देंगे। जब ईमान वाला पढ़ेगा तो उसको भी निजात मिलेगी। फिर इस मछली को हुक्म हुआ, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम, बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं 7 दिन रहे, बाद लिखते हैं 3 दिन रहे, बाद लिखते हैं कि मछली के पेट में आप 40 दिन रहे। मछली के पेट में से निकले एक जो है एक वो था रेगिस्तान था या मैदान था, उस जगह के ऊपर मछली ने आपको डाल दिया। आप पेड़ के नीचे अल्लाह तबारक व तआला वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, एक पेड़ उगा दिया वहाँ पर, और वो पेड़ था कद्दू का, जिसे हम घिया कहते हैं, उसका पेड़ था। फरमाया उसके पत्ते अपने जिस्म पर लगाते ताकि मछली के पेट में रहने की वजह से जो खाल नरम हो गई थी वो खाल ठीक हो जाए। ताकि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपनी कौम की तरफ वापस आ गए, कौम इनके ऊपर ईमान ले आई, और जैसे ज़िंदगी पहले गुजार रहे थे अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को मानकर और अल्लाह के इकरार के साथ ज़िंदगी गुजारने लग गए। तीसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने 17वें पारे में ज़िक्र की है, अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा किया है। अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ए इंसानों उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ा भारी दिन है। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत को जो ज़लज़ला है वो बड़ा भारी ज़लज़ला है, बड़ा भारी दिन है। कि कैसा दिन है क़यामत का? अल्लाह कुरान में कहते हैं यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िआ अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तू देखेगा कि दूध पिलाने वाली औरत जिस दिन ज़लज़ले को देखेगी, क़यामत की सख्ती को देखेगी, जिस बच्चे को दूध पिला रही है उस बच्चे को भूल जाएगी। बताओ तो सही, माँ अपने बच्चे को भूलती है कभी? माँ तो बच्चे के रोने पर उठ जाती है रात में, लेकिन अल्लाह कुरान में कहते हैं वो दिन इतना भारी होगा तू देखेगा कि माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। और यूँ फरमाया कि दूध पिलाने वाली दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी, और हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी। औरत हमल से है कि सुबह हमल से है, क़यामत का दिन उसकी सख्ती को देखकर उसका हमल ज़ाय हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, तू देखेगा लोग नशे में हैं, हालांकि नशा नहीं होगा, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला क़यामत से इंसानियत को डराते हैं कि क़यामत बरहक़ है, वो आकर रहेगी। जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।